अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के मतलब डिस्कस करने से पहले हम मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने पिछली कई वीडियोस में मॉलिक्यूल के मतलब पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स जो है ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये जो कम्बिनेशन है ये होता है केमिकल कम्बिनेशन बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह के केमिकल कम्बिनेशन के बाद जब एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद एक जो स्टेबल हमारे पास स्पीशीज़ बनती है, उस स्टेबल स्पीशीज़ को हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ठीक है जी। तो कम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो गई कि मॉलिक्यूल जो है ये व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन केमिकली देन इट इज़ फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल जो है उसकी टाइप्स हैं, दो तरह से इसकी टाइप्स हैं, एक नंबर ऑफ़ एटम्स के हवाले से, दूसरा फॉर्म के हवाले से। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ एटम्स के हवाले से मॉलिक्यूल्स की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं जिनमें से पहली टाइप जो है, पहली किस्म है मोनो अटामिक मॉलिक्यूल्स। मोनो अटामिक मॉलिक्यूल्स। मोनो अटामिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लफ्ज़ मोनो जो है इससे मुराद होता है वन, एक। ठीक है जी। तो जैसे अब हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि मोनो अटामिक यानी कि एक एटम पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? अ मॉलिक्यूल विच फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एटम जो मॉलिक्यूल जो है वो तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का कम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर एक एटम वाला जो स्पीशीज़ है, जो हमारे पास पार्टिकल है, उसको हमने मॉलिक्यूल क्यों कहा? तो दरअसल यहाँ पर एक एटम वाले मॉलिक्यूल से मुराद नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन वगैरह। ठीक है, ये सारी नोबल गैसेस हैं। अब नोबल गैसेस जो होती हैं इसके मतलब भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नोबल गैसेस का जो वैलेंस शेल है, इनका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल होता है। तो ऑक्टेट मुकम्मल होने की वजह से ये स्टेबल होती हैं, और मॉलिक्यूल की भी यही खासियत होती है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो नोबल गैसेस की चूँकि ये प्रॉपर्टी जो है ये अपना मॉलिक्यूल से मिलती है, इसलिए जो नोबल गैसेस हैं उनका शुमार किस में होता है? मोनो अटामिक मॉलिक्यूल्स में। तो मोनो अटामिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, और इनके एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? नोबल गैसेस। और उसके बाद सेकेंड टाइप हमारे पास है डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स। डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स। अब डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डाई मीन टू। अब डेफिनेशन क्या आप लिख सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हो। अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय टू एटम्स। अब मॉलिक्यूल फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स इज नाउन एज डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम्स के केमियाई मिलाप से बनता है, डाई अटामिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो डाई अटामिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें दो एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है H2O2 N2 वगैरह वगैरह। ठीक है। अब देखें H2 जो है इसमें कितने एटम हैं? हाइड्रोजन के दो एटम हैं। तो अब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल हो गया जो कितने एटम्स पर मुश्तमिल है? दो एटम्स पर, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डाई अटामिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। O2 है, ये भी दो ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, ये भी क्या होगा? डाई अटामिक मॉलिक्यूल होगा। N2 है, ये भी दो नाइट्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या होगा? डाई अटामिक मॉलिक्यूल। इस तरह और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CO है। ठीक है जी। ये CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें एक एटम कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है। टोटल कितने एटम हैं? दो एटम हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? डाई अटामिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल। ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल्स। अब ट्राई लफ्ज़ जो है, ट्राई मीन थ्री। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल हों, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2O। अब देखें H2O जो है ये पानी का फार्मूला है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो टोटल कितने एटम हो गए? तीन, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के। तो अब ये H2O जो है ये एक मॉलिक्यूल है जो तीन एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या नाम देंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। इस तरह CO2 है,
O3 है वगैरह। ये सारे मालिक्यूल्स जो हैं ये 3-3 एटम्स पर मुश्तमिल हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स। उसके बाद चौथी हमारे पास टाइप है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। अब लफ्ज़ पॉली जो है इससे मुराद होता है मैनी, बहुत सारे। एक ऐसा मालिक्यूल जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हो, ठीक है, उसे हम पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे के टर्म हम किस तरह समझ सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जिस मालिक्यूल में 3 से ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, तो ऐसे मालिक्यूल्स को आप क्या नाम देंगे, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है हमारे पास, NH3 अमोनिया का फार्मूला है। तो अब अमोनिया के इस फार्मूले में नाइट्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 3, टोटल कितने एटम हो गए, 4। तो इस तरह का मालिक्यूल जो है जो 3 एटम से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बना होगा उसे हम क्या नाम देंगे, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल का नाम देंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6 ग्लूकोज है हमारे पास, C12H22O11 ये अपना शुगर वगैरह। तो ये जितने भी मालिक्यूल्स हैं जिनके अंदर 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। तो ये मालिक्यूल्स की टाइप्स हैं नंबर ऑफ़ एटम्स के हवाले से। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मालिक्यूल्स की इकसाम आती हैं वो फॉर्म के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से। तो मालिक्यूल्स जो हैं उसकी मज़ीद टू टाइप्स आएंगी यहाँ पर। एक को हम नाम देंगे होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स, और सेकंड हमारे पास आएगी हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स। लफ्ज़ होमो जो है इससे मुराद होता है सेम, एक जैसा, और हेट्रो जो है इससे मुराद होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। अब डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि ऐसा मालिक्यूल या ऐसे मालिक्यूल्स जो सेम एटम से मिलकर बने, एक जैसे एटम से मिलकर बने, ऐसे मालिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल H2 है, O2 है, O3 है, N2 है, ठीक है जी, ETC। अब इसके अलावा भी बुक के अंदर एग्जांपल हैं, जैसे P4 है, फास्फोरस, सल्फ़र है, S8 वगैरह वगैरह। अब देखेंगे ये सारे मालिक्यूल्स जो हैं ये एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हैं, मालिक्यूल की प्रॉपर्टी इसके अंदर मौजूद है इन सब के अंदर। और इसके अलावा ये सारे मालिक्यूल्स एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं। देखेंगे हाइड्रोजन H2 है, ये 2 हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये होमो एटॉमिक मालिक्यूल होगा। O3 है, इसके अंदर 3 एटम है और तीनों ऑक्सीजन के एटम है, एक जैसे एटम है, तो ऐसे मालिक्यूल को हम क्या नाम देंगे, होमो एटॉमिक मालिक्यूल। और दूसरी तरफ हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स आते हैं, तो ऐसे मालिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम से मिलकर बने, जिनकी कंपोजिशन में, जिनकी बनावट में एक जैसे एटम्स ना हों, डिफरेंट एटम्स हों, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है। अब ये एक ऐसा मालिक्यूल है जिसमें डिफरेंट एटम है, हाइड्रोजन है और इसके अलावा ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह H2SO4 है, NH3 है, इस तरह के सारे जो मालिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, जो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने होंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स।